हुकूमत ने उन मुज़ाकरात की तरफ इसलिए तवज्जो नहीं दी कि वो शायद समझती हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो कमज़ोर पड़ गई है। ये पता नहीं गलतफ़हमी क्यों हुकूमत के अंदर पैदा हुई है। सिर्फ ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहा जाए और जो 33-34 बिलियन डॉलर जो है हर साल आते हैं रेमिटेंसेस की सूरत में, फिर जो पाकिस्तानी बाहर से आते हैं विजिट करते हैं तो 3-4-5 बिलियन डॉलर उनकी इन्वेस्टमेंट आ जाती है। लोग जो गए हैं वो तो अपने घरों को पैसे भेजेंगे, बिल्कुल भेजेंगे, मिडिल ईस्ट को माइनस कर दें। और इन हालात में अगर 3-4 बिलियन डॉलर्स की कमी आती है तो कितनी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इसलिए हमारी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हो। गवर्नमेंट जो है मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हो रही, तो फिर जो होगा उसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। पीटीआई फौरी सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू करने से पीछे हट गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई कहते हैं तहरीक कब और कैसे शुरू होगी फैसला बानी पीटीआई करेंगे। हुकूमत मुज़ाकरात में गैर संजीदा है। हुकूमत बचकाना हरकतें छोड़े और फौरी मुज़ाकरात की तरफ आए। गैर संजीदगी के नताइज की जिम्मेदारी सरकार पर होगी। वज़ीर आला केपी की बानी पीटीआई से मुलाकात ना हो सकी। अली अमीन गंडापुर अडियाला जेल आए, इंतजामिया ने अंदर जाने से रोक दिया। अमले ने मौक़िफ़ अपनाया, जेल के अंदर जाने की इजाज़त नहीं। कॉर्प असम्बली में पीटीआई रहनुमा सरताज गुल ने कहा जब हमने ऐलान किया तो हुकूमत मुज़ाकरात से भाग गई। ये अब 9 मई के पीछे छुपना छोड़ दें। 26 नवंबर की भी तहकीकात की जाए। ये मुज़ाकरात का जो इनिशिएटिव जो है बानी पीटीआई को लेना चाहिए। उनको वो मैटर करते हैं उस पार्टी में, और तो कोई मैटर नहीं करता। मुज़ाकरात का सामने पता ही नहीं है, किसी ने कोई अप्रोच नहीं किया। कमेटी जो है ना बनने से तो नहीं, मुज़ाकरात वो गवर्नमेंट को बताएं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, स्पीकर साहब को बता दें। जवाब तब हम देंगे जब हमारे पास कोई चीज़ आएगी। जब हमारे पास चीज़ ही कोई नहीं आई तो आप ऐसे ही बार बार जवाब मांग रहे हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात का आगाज़ बानी पीटीआई को करना चाहिए। बानी के अलावा तहरीक इंसाफ में किसी की हैसियत ही नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मशवरा, कहा पीटीआई में से किसी ने मुज़ाकरात के लिए राब्ता नहीं किया। स्पीकर के जरिए मुज़ाकराती अमल शुरू होना चाहिए। पीटीआई राब्ता करे, हम फिर जवाब देने की पोजीशन में होंगे। अभी भी इनकी ज़बान में कोई तब्दीली नहीं आई। मुज़ाकरात करना हो तो ज़बान को खामोश और लहजे को नरम रखना पड़ता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने हर मसले का हल मुज़ाकरात करार दे दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक डायलॉग से खिताब में अता तारड़ ने कहा दुनिया का कोई मसला नहीं जो बातचीत से हल ना किया जा सके। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अमन व इस्तेहकाम नागुज़ीर है। कौमी असम्बली में वज़ीर इत्तलात ने कहा केपी हुकूमत कुरम का मसला हल करती तो आज एहतजाज की ज़रूरत ना होती। शरह सूद में 2% कमी, सतह 15 से कम होकर 13% पर आ गई। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी। एलामी के मुताबिक नई शरह का इतलाक 17 दिसंबर से होगा। ज़र मुबादला के ज़खायर 12 अरब डॉलर तक पहुँच गए। वज़ीर आज़म का शरह सूद में कमी का खैर मकदम, कहा पॉलिसी रेट का 13% पर आना मुल्की मईशत के लिए खुशाइंद है। पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा, सरमायाकारी में इजाफा होगा। उम्मीद है आने वाले महीनों में अफराते ज़र में मज़ीद कमी होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स में 1867 पॉइंट्स की तेज़ी। इंडेक्स 1,16,169 पर बंद हुआ। तमाम सरकारी इदारों का डाटा एक प्लेटफॉर्म पर लाने का मिशन डिजिटल पाकिस्तान का बिल शिसा फातमा ने कॉपी असम्बली में पेश कर दिया। बिल की मंजूरी के बाद नेशनल डिजिटल कमीशन कायम होगा। लैंड रिकॉर्ड, हेल्थ कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट और शनाख्ती कार्ड एक सिस्टम से लिंक होगा। किसी की ID, असासे मौजूदा जिंदगी की मालूमात एक जगह होंगी। नेशनल डिजिटल कमीशन के सरबराह वज़ीर आज़म होंगे। चारों वज़ीर आला और अहम वज़ीर हिस्सा होंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए IT का पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड कम होने का एतराफ़। शिजा फातमा कहती हैं फाइबराइजेशन पॉलिसी और 5G से इंटरनेट की सूरत हाल बेहतर होगी। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी अप्रैल में होगी। MKM की आला क़यादत कल मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी मुलाकात में शरीक होंगे। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल समेत सियासी उमूर पर तबादला ख्याल होगा।
GHQ हमला के शीरी मजारी समेत मजीद 9 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिमान का सख्त जुर्म से इनकार। शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर। बानी PTI को अदालत पेश किया गया। गैर हाजिरी पर अली अमीन गंडापुर समेत 23 मुलजिमान की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर। अदालत ने तमाम मुलजिमान को नोटिस जारी कर दिए। 26 नवंबर एहतजाज केस के 102 मुलजिम मुकदमे से बरी। ATC का मुलजिमों को रिहा करने का हुक्म। अदालत की मुलजिमों को दोबारा गिरफ्तार न करने की हिदायत। मुलजिमों को ना छोड़ने पर जज ताहिर अब्बास सिप्रा जुडिशल कॉम्प्लेक्स के दरवाजे पर आ गए। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने पुलिस को हुक्म दिया, परसों की तरह मुलजिमों को दोबारा गिरफ्तार नहीं करना। मुलजिमों को रिहा कर दिया गया। Mention that the warmth and hospitality extended by the Chinese government have been a true reflection of the strong bond and shared commitment to progress between our nations. President Xi Jinping's shared destiny, shared prosperity as its core human philosophy that transcends borders. The Chinese nation are winning the hearts and minds not by flexing its military muscle, but by lending a hand to the world, to the humanity at large. पाकिस्तान और चीन के दहाइयों पुराने मजबूत ताल्लुकात हैं। चीन की तरक्की करती मैशत हमारे लिए काबिल तकलीद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीन में पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, चीनी हुकूमत की सियासी बसीरत और तरक्की सबके लिए मशअल राह है। चीन की लीडरशिप और मुख्तलिफ कंपनियों से सैर हासिल गुफ्तगू हुई। IT, ज़राअत, मसनूई जहानत समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर गुफ्तगू हुई। चीनी ताजरों को पंजाब में सरमायाकारों के लिए सहूलत फराहम करेंगे। कोरम ग्रैंड जिरगा खत्म नहीं हुआ। फ्रीकैन ने मुशावरत के लिए एक दिन का वक्त मांगा। जिरगा टूटने की खबरें अमन दुश्मनों की कारस्तानी हो सकती है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, यकीनी अमन के लिए सोशल मीडिया पर गैर ज़रूरी प्रोपेगेंडे से इज्तनाब किया जाए। एक दिन का वक्फा बंकर्स के खात्मे और असलहा जमा करने पर मुशावरत के लिए किया गया। वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर में ज़रूरी अद्वियात पहुँचाई जा रही हैं। वज़ीर आला की हिदायत पर 2000 मैट्रिक टन गंदम भी फराहम की जाएगी। पुलिस वाले लोगों को उठाते हैं फिर बेबस होते हैं, ये भी नहीं मानते उन्होंने बंदा उठाया है। पेशावर हाई कोर्ट का PhD के तालिब इल्म की गुमशुदगी पर बरहमी का एहसार। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया, CTD वाले पहले पिस्तौल मांग रहे थे, अब हैंड ग्रेनेड मांग रहे हैं। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, बंदा उठाकर 2-3 महीने अपने पास रखते हैं, जब कुछ नहीं निकलता तो उनके खिलाफ पिस्तौल या कोई और चीज़ डाल देते हैं। कराची में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहर का 60 से 70% हिस्सा पानी की बूंद बूंद को तरसने लगा। मुसलसल 13 दिन से सप्लाई बंद। टैंकर माफिया की चांदी हो गई। आवाम महंगे दामों टैंकर खरीदने पर मजबूर हो गए। 3 दिसंबर को यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच कतर की पाइपलाइन फटी। 10 दिसंबर को मरम्मत हुई। सप्लाई बहाल होते ही लीकेज हो गई। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, जमशेद रोड, मार्टन क्वार्टर में पानी नायाब। लियारी, खुरंगी, लांढी, मली, शाह फैसल कॉलोनी वालों के गले खुश्क। उधर धाबेजी पर बिजली बहाल। शहर को पानी की सप्लाई शुरू हो गई। माहौलियाती तब्दीली के हल के लिए हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए। पाकिस्तान को मौसमियाती इमरजेंसी का सामना है। जस्टिस मंसूर अली शाह का लाहौर पे माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, एक बड़े फंड मुनासिब हिकमत अमली की ज़रूरत है। पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज का फाइनेंस होना या रखना वक्त की ज़रूरत है। क्लाइमेट फाइनेंस पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। इसी के बायस क्लाइमेट जस्टिस मुमकिन है। मोबाइल नंबर पर भी VPN रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दे दी गई। चेयरमैन PTA लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान की मीडिया ब्रीफिंग। PTA हुकाम के मुताबिक अदालती हुक्म या हुकूमती हिदायत पर सर्विसेज ब्लॉक करते हैं। मुल्क में रजिस्टर्ड VPN की तादाद 33,000 से तजावुज़ कर चुकी। सऊदी अरब
की पाकिस्तान को मनशियात का सुराग लगाने के लिए ताउन की पेशकश, दो तरफा मुआवनत के तहत मजीद मौसर इकदाम पर इतफाक। वज़ीर दाखिला की सऊदी एंटी नारकोटिक्स हेडक्वार्टर्स आमद, सऊदी डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, मनशियात की लानत से कोई मुल्क तनहा नहीं निमट सकता, ये अक़वाम आलम का मुश्तरका चैलेंज बन चुका। सेनेटर फैसल वाडा की सियासी मसाइल बातचीत से हल होने की पेश कोई एक्सपर पैगाम कहते हैं। PTI से मामला जमहूरी तरीके से अंजाम पाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान का मसला भी हल होगा। आइंदा दिनों में वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल की मुलाकात होते देख रहा हूँ। MQM और बाप की नुमाइंदगी का मामला भी तय हो जाएगा। मज़ीद लिखा, इंशाल्लाह मैं ये सब होता हुआ बहुत जल्द देख रहा हूँ। यही तरीका है बातचीत से आगे चलने का। इसके लिए अपना किरदार अदा करता हूँ और करता रहूँगा। सबसे पहले पाकिस्तान, फिर सियासी मामलात। रुकने पंजाब असम्बली की तनख्वाह 74,000 से 4 लाख हो गई। मेंबरान पंजाब असम्बली के वजीफे में भी बड़ा इजाफा, वज़रा की 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000 हो गई। स्पीकर 1.25 लाख के बजाय 9.5 लाख वसूल करेंगे। डेप्यूटी स्पीकर, पार्लिमानी सेक्रेटरीज और एडवाइज़र की तनख्वाहों में भी इजाफा, बिल कसरत राय से मंजूर। मेरे होते 4 से 5 गवर्नर आ चुके, कभी मशवरा नहीं किया गया। गवर्नर सिंध का मामला अखबारों में देख रहा हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में गुफ्तगू, कहा KP में बहुत से मसाइल हैं, एक शख्स के लिए सूबे के अवाम को दाव पर नहीं लगाना चाहिए। दिसंबर के वक्त में जाड़ा जोबन पर आ गया। शिमाली इलाकों में कड़ाके की सर्दी आ गई। लेह में ठंड ने सबको जमा दिया। दर्जे हरारत -9 हो गया। स्कर्दों में पारा -7 तक गिर गया। चित्राल में -1, मरी में 0 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में सर्दी से दांत बजने लगे। लाहौर और मुल्तान में टेम्परेचर 5 तक आ गया। कल्लात में -3 और कोयटा में दर्जे हरारत 1 हो गया। कराची में 10, हैदराबाद में 12 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड हुआ। फ्लाई जना का नया जहाज फजाई बेड़े में शामिल होने के लिए कराची पहुंच गया। फ्लीट में शामिल तैयारों की तादाद 6 हो गई। इंतजामिया फ्लाई जना के मुताबिक नए जहाज को मुल्की और बैन अल-अक़वामी रूट्स पर ऑपरेट किया जाएगा। कराची वालों का मुताले से इश्क, आलमी कुतुब मेले में 50 लाख किताबें फरोख्त हो गईं। कराची एक्सपो सेंटर में मेला अख्ताम पजीर। आखिरी रोज़ किताबों की कीमत में 50 से 70% रियायत। मुंतज़मीन के मुताबिक 5 लाख से ज़ायद किताब के शौकीन पहुँचे। जस्टिन ट्रूडो से इख्तलाफात, कैनेडियन नायब वज़ीर आज़म अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी। नायब वज़ीर आज़म ने कहा वो ट्रूडो के साथ मज़ीद काम नहीं कर सकते। क्रिकेटर्स में टैलेंट है मगर PCB हुकाम का रवैया बेहतर नहीं। बाबर आजम को ड्रॉप करने पर मुझसे रब्ता नहीं किया गया। रेड बॉल टीम के मुस्ताफी हेड कोच ने PCB पर भड़ास निकालती। जेसन गिलेस्पी ने कहा सिलेक्शन मामला से दूर करके बहुत महदूद कर दिया गया। सिलेक्शन में शामिल नहीं किया जाएगा तो मैच की प्लानिंग कैसे होगी। टिम नेल्सन के कॉन्ट्रैक्ट में तौसीर न करना भी नाराजगी का अहम सबब करार। वुमेन अंडर 19 एशिया कप ग्रीन शर्ट सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। पाकिस्तानी टीम को दूसरे मैच में शिकस्त का सामना। नेपाल ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया।
और 2024 में YouTube पर बच्चों के लिए बनी वीडियोस का राज रहा। बेबी शार्क डांस सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो रही। 15 अरब 17 करोड़ से ज़ायद बार देखा जा चुका। लुई फोंसे का गाना डेस्पेसिटो दूसरे नंबर पर रहा। 8 अरब 56 करोड़ से ज़ायद व्यूज़ मिले। तीसरे नंबर पर बच्चों का गीत जॉनी जॉनी यस पापा रहा। चौथे नंबर पर कोको मेलन का बात सॉन्ग और 5वें नंबर पर व्हील्स ऑन द बस रहा।